उनके शिष्यों को भगवान बुद्ध ने निर्वाण धर्म का उपदेश दिया। उनके उपदेशों को सुनकर हजारों भिक्षुओं को अतिशय आनंद प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध के शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसका मुख्य श्रेय भगवान बुद्ध की मधुर वाणी तथा विभिन्न प्रकार से विश्वस्त कराने की शक्ति को जाता था। उनका दिव्य रूप, मुख पर शांति तथा तेज सभी को अपनी ओर आकृष्ट व प्रभावित कर सकने में सक्षम था। राजगृह में भगवान बुद्ध दिन प्रतिदिन भगवान बुद्ध तथागत शिष्यों को दीक्षित कर रहे थे। भगवान बुद्ध को याद आया कि उन्होंने मगधराज बिंबिसार को वचन दिया था कि जैसे ही मुझे बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा, वे राजगृह अवश्य आएंगे और उन्हें मगधराज बिंबिसार तत्व ज्ञान, धर्म ज्ञान में दीक्षित करेंगे और उपदेश देंगे। इसलिए ने अपने शिष्यों और काश्यप बंधुओं से कहा, वत्स, मुझे राजगृह की ओर प्रस्थान करना होगा। मैंने मगधराज बिंबिसार को वचन दिया था कि जैसे ही मुझे बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा, मैं राजगृह अवश्य आऊंगा। काश्यप बंधुओं और वहां उपस्थित शिष्यों ने भी तथागत के साथ चलने का आग्रह किया। तथागत ने अपनी विनम्र सहमति प्रदान की और सभी काश्यपों एवं शिष्यों को साथ लेकर मगध की राजधानी राजगृह की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध अपने समस्त शिष्यों के साथ राजगृह में स्थित वेणुवन में पहुंच गए। राज्य के सैनिकों द्वारा यह सूचना तुरंत ही मगधराज बिंबिसार को पहुंचा दी गई। मगधराज बिंबिसार ने जैसे ही यह समाचार सुना कि महात्मा बुद्ध वेणुवन में पधारे हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। तुरंत ही मगधराज अपने मंत्रियों तथा नगरवासियों के साथ तथागत के दर्शन के लिए चल पड़े। मगधराज को वेणुवन पहुंचकर जैसे ही मुनि श्रेष्ठ दिखाई देने लगे, वे अपने रथ से उतरकर पैदल ही चल दिए। वे विनयपूर्वक उनके पास पहुँचे और श्रद्धापूर्वक सिर झुकाकर विधिवत प्रणाम किया एवं आज्ञा मिलने पर भूमि पर तथागत के चरणों में बैठ गए। मगधराज बिंबिसार ने देखा कि वहां महान काश्यप मुनि भी उपस्थित थे। महाराज बिंबिसार समझ नहीं पा रहे थे कि दोनों महान मुनियों काश्यप और तथागत में से कौन गुरु है और कौन शिष्य। तथागत महाराज बिंबिसार की दुविधा को समझ गए और महान काश्यप मुनि से पूछने लगे। काश्यप मुनि विनम्रता और निसंकोच होकर उत्तर देते हुए बोले, शांति की अवस्था प्राप्त करने व जन्म मरण के आवागमन से मुक्ति